ये सेकुलर देश है, सेकुलर देश रहेगा और सेकुलर देश था। सर एक सवाल है, पिछले कई दिनों से पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर एक पूरा मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। उसको लेकर सर एज ए बीइंग ए मुस्लिम क्या कहेंगे सर? देखिए, आई लव मोहम्मद कहने से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और बड़ा नहीं होता है, उससे बड़ा ह्यूमन बीइंग आज की दुनिया में नहीं है। जबकि दूसरे रिलीजन के लोग जो है वो लोग भी कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ग्रेट ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आए हैं, लास्ट पैगंबर है। उन्हीं पर जो है ये नाजिल हुआ था कुरान पाक। 4 आसमानी किताबें हैं, तौरेत, जबूर, अंजिल। उसके बाद जो है लास्ट क्या है? कुरान पाक। कुरान पाक में सारी चीज़ें जो हैं आया है, सारी चीज़ें जिक्र है। हम लोग जो कहते हैं 1,24,000 अम्बिया पैगंबर, 1,24,000 कोई गिन पाएगा? इसलिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों कि 1,24,000 पैगंबर के बाद ये लास्ट पैगंबर है और दुनिया कब से चल रही है इसका कोई कह नहीं पाएगा। कम से कम 12,000 15,000 साल से दुनिया चल रही है। तो अब इस दुनिया में कितने पैगंबर आए हैं? ये पैगंबर पहले आते थे 200-400 साल के बाद, 500 साल के बाद। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश के 14वीं सदी चल रही है, 1400 साल। तो इस दौरान कोई पैगंबर आए क्या? नहीं आए। तो हम लोग इस मामले में अगर आई लव कहते हैं हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो किसी लोगों को तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की एक साजिश है पूरे देश के मेन मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए, इस तरह से मुसलमानों को उकसाया गया। नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस क्यों बोलते हैं? सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग यही जानते हैं कि ये पार्टी जो आई है हुकूमत में सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नया नया इशू खड़ा करता है। अभी एक इशू चल रहा था क्या, जो ही पावर में आने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई कि जो रीजनल पार्टीज है, नेशनल पार्टी है, सबके पास पैसा बहुत है, इन लोगों का पैसा को कैसे खत्म किया जाए, वो डिमोनेटाइजेशन कर दिया। आज तक किसी पार्टी का पैसा खत्म हुआ है क्या? पार्टियां चल रही है, चलते हो। ये सिस्टम को कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन वो क्या सोचा कि हम जो है सारा पैसा इकट्ठा करके हम जैसा हिंदुस्तान को घुमाएंगे वैसे ही घूमेगा सर सीएम। और दूसरी बात, 2014 में आए, 2016 में डिमोनेटाइजेशन की। इतना दिन का टाइम मांगा था, 50 दिन का। अब बोला था जिस चौराहा में हमको खड़ा कर दोगे हम खड़ा हो जाएंगे। कोई चौराहा तक खड़ा किया क्या? और सबसे बड़ी बात है, हम अपनी माँ हमारी है, माँ से ज्यादा प्यारी कोई नहीं होती है। क्या डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हम तो अदना से एक मिनिस्टर है, हम अपनी माँ को लाइन में खड़ा करवाए थे क्या? नहीं करवाए थे। कुछ लोग खड़ा करवाए थे। ये डिमोनेटाइजेशन की आवाज जब उठती थी, उसके बाद फिर जो है इस आवाज को दबाने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जीएसटी लाया। जीएसटी से जो है बिजनेस का बैकग्राउंड खत्म हो गया, बैकबोन खत्म हो गया। सारे लोग हिंदुस्तान में आंदोलन किया। फिर माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया? वो एनआरसी सीए लाया। फिर एनआरसी सीए में कितने लोग मारे गए, जीएसटी में कितने लोग मारे गए, डिमोनेटाइजेशन में कितने लोग मारे गए, कोई हिसाब ही नहीं है। उसके बाद फिर जो है ये चलते चलते फिर कृषक आइन लेके चले आया। कृषक आइन कम से कम 1 साल, अराउंड 1 साल जो है आंदोलन चला। उसका वहां फिर माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया? कश्मीर में एक जगह थी जहाँ 42 फोर्स जो है, 42 जवान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद बोला कि घर में घुस के जाके मार के आएंगे। क्या मारा क्या नहीं मारा अल्लाह ही जानता है। उसके बाद आगे फिर क्या, ये पुलवामा खत्म होने के बाद जो है आ गया क्या, उनके बाद वो कौन गांव था, पहलगांव में भी जो टेररिस्ट आके घुस के मार के चले गया। 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से टेररिस्ट आता है, मार के चले जाता है और उसके कोई ख्याल नहीं। फिर जो है अभी वोट चोर गद्दी चोर, ये स्लोगन चल रहा है। इस स्लोगन को दबाने के लिए कोई बैनर लगा दिया आई लव मोहम्मद, उसको लेके जो है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। इनकी राजनीति क्या है
ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो फेलियर प्राइम मिनिस्टर है। ये काम से ज्यादा अपना नाम तो ज्यादा एडवर्टीजमेंट चाहता है। ही लव्स टू एडवर्टाइज हिज ओन पॉपुलैरिटी। देश की पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं। मौलाना तोकी रजा की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, उसको गिरफ्तार तो नहीं किया है, हाउस अरेस्ट किया है। नहीं सर, अभी गिरफ्तार है सर। गिरफ्तार है सर, गिरफ्तार। देखिए, गिरफ्तार किया है, बेल मिल जाएगा। हम लोग दुआ करते हैं। वहां तो गिरफ्तार किया, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गया है। कुछ लोग जो है बुलडोजर चला रहा है, घरों को जो तोड़ देता है। जितने भी आलिम उलमा है उनको भी जेल में डाल रहा है, लेकिन उनको सजा मिलेगा। और कुछ लोग जो है ये सोच रहा है कि हम अपने पावर के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे हिंदुस्तान में अपना सिक्का जमाएंगे। वो सिक्का कभी नहीं जमेगा। ये हिंदुस्तान ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इनकी शाखें जो है, इनकी जड़ें जो है काफी इतनी मजबूत है, कोई इसको हिला नहीं सकता है। ये सेकुलर देश है, सेकुलर देश रहेगा और सेकुलर देश था।